नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएस किड्स एकेडमी। आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्वेंट स्कूल के बारे में। जी हाँ, पेरेंट्स को लगेगा मैं उनको कॉन्वेंट स्कूल के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ नए सिस्टम से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आजकल की मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का जो क्या है, पहला प्रेफरेंस जो है वो कॉन्वेंट स्कूल है। बच्चे को अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए उनको, क्योंकि उनको लगता है अगर उसको इंग्लिश आ गई, बच्चा मेरा इंग्लिश में बोल रहा है तो सब कुछ आ गया, वो सारे मतलब वो टॉप लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसलिए बच्चों को नॉलेज कितनी है, पेरेंट्स को ये मतलब नहीं होता। बच्चा इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है उनको ये होता है। और इस समय सबसे ज्यादा अंग्रेजी का व्यापार अगर कोई कर रहा है तो वो है कॉन्वेंट स्कूल। मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रही हूँ, सारे स्कूल अपनी तरीके से पढ़ाते हैं, सब चीजें अच्छी है। सारे मीडियम्स की जो यही कोशिश है कि आजकल बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल की थोड़ी सी मेरे को जो उनकी स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत अजीब होती है। बहुत सारे पेरेंट्स ने भी इसको नोटिस किया होगा, बहुत सारे टीचर्स ने भी, लेकिन शायद उसके बारे में कोई बोलना जरूरी नहीं समझता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमें इससे क्या मतलब, सबका अपना अपना काम चल रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है तो वो पढ़ा रहे हैं, वो फीस दे रहे हैं। आपको पता होगा कॉन्वेंट स्कूल की फीस कितनी हाई फाई होती है। चलिए, पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना है अच्छे भविष्य के लिए, वो भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कॉन्वेंट स्कूल में हमारे इंडियन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। वो इस पे कोई ऐसा स्पेशल छुट्टी वगैरह नहीं देना प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनके लिए ये कंपलसरी नहीं होता है कि उनके होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, इन सब चीजों पे छुट्टियां हो। वो साल में सिर्फ एक बार छुट्टी प्रोवाइड करते हैं और वो है क्रिसमस, जिसपे वो 10 से 15 दिन या वो हर स्कूल का अलग अलग कैटेगरी होता है। कहीं पे हफ्ते भर की छुट्टी, कहीं 10 दिन की छुट्टी, कहीं 15 दिन की छुट्टी होती है। और उन कॉन्वेंट स्कूलों में, जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में होता है या हिंदी मीडियम या बहुत सारे इंग्लिश मीडियम भी स्कूल में भी होता है, कि हमारे यहाँ पे बच्चे जब मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों सबको प्रेयर कराया जाता है। हमारे टाइम में तो स्कूल में हिंदी प्रेयर होते हों, जो आप लोगों में ने भी बहुत सुने होंगे, अब तो वो शायद सुनने को भी नहीं मिलते, जिसमें बहुत सारे जो फेमस थे वो या कुंद तुषार हार धबला, दूसरा था इतनी शक्ति हमें देना दाता, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे, जिनको अगर सुबह हम प्रार्थना करते थे तो हमें ऐसा, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोवत हो। इतने अच्छे अच्छे प्रार्थना करवाए जाते थे कि जब हम वो प्रार्थना सुबह करते थे स्कूल में तो ऐसा लगता था कि जिंदगी एक नई सीख के साथ आज हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। हर दिन नई चुनौतियों से लड़ने का जज्बा अंदर आता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, खास करके कॉन्वेंट स्कूलों में हिंदी बोलना अलाउ नहीं है, तो हिंदी प्रेयर्स तो आप समझ सकते हैं कि दूर दूर तक अलाउ नहीं होगा। इंग्लिश में प्रेयर्स होते हैं, बच्चों को उनके मतलब समझ में आए चाहे ना आए, उन्हें रट्टू तोते की तरह वो प्रेयर रटा दिए जाते हैं और बच्चे भी जाकर के मजे से गाते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका उनके उनके पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। सेकेंडली चीज ये होती है कि वो हमारे बच्चों को कन्विंस करते हैं हमारे गॉड से रिलेटेड, मीन्स वो ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं क्रिश्चियनिटी पे, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड। फादर, मदर, सिस्टर, ये उनके यहाँ पे फेमस होते हैं। उनके यहाँ पे एक बंदा होता है जो फादर होता है, एक मदर होती है और बाकी जो होते हैं सिस्टर्स होते हैं। तो वो वही कल्चर लेकर के आगे चलते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक का अलग एक आदर का भाव होता है, वो चीजें होती है, लेकिन वहां पे उनकी मेंटालिटी पूरी तरीके से क्रिश्चियन की तरह बनाई जाती है। उनको फादर, मदर, सिस्टर ये चीजें सिखाई जाती हैं कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, क्रिश्चियंस के बारे में, उनके गॉड के बारे में, इन सब चीजों से रिलेटेड। वहां पे हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं चीजें बताई जाती, ना उन चीजों को ज्यादा अच्छे से ब्रीफ किया जाता है, ना ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। बचपना एक ऐसा, कह सकते हैं कि एक ऐसी कच्ची माटी का घड़ा होता है जिसका हम निर्माण जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने 3-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में भेज देते हैं जहां उनका निर्माण किस तरीके से किया जाता है वो सबको पता है। उसके बाद हम बोलते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे कल्चर्स को नहीं मानते, हमारी चीजों को रिस्पेक्ट नहीं करते। स्कूल जो कर रहा है वो कर रहा है, आप उस चीज को तो ध्यान दीजिए कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब चीजों को ध्यान दीजिए। साथ में
मैं सभी पेरेंट्स को बोलूंगी, चाहे वो बच्चा उनका कॉन्वेंट स्कूल में हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल में हो, स्कूल जितना मायने करता है, बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। तो आप अपने बच्चों को घर से संस्कार देना शुरू करिए। आज के टाइम पे मुझे भी बहुत अजीब लगता है। कल मेरे क्लास में एक बच्चा आया और उसने आके मेरे को बोला प्रणाम टीचर। तो मैं थोड़ी देर के लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा फील भी हुआ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मतलब शॉक भी हो गई, क्योंकि आज के टाइम पे टीचर्स भी हाय बाय ये वाला सिस्टम है, प्रणाम नमस्ते ये बहुत कम करते हैं। और मेरे क्लास में भी मैं बच्चों को बेसिक शिक्षा देने के साथ साथ मैं उनको अपने कल्चर्स के बारे में बताती हूँ। वो चीज़ें कोशिश करती हूँ कि जितना मैं सिखा सकूँ, छोटे से बड़े बच्चों को वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरे यहाँ पे जब क्लास में बच्चे निकलते हैं तो अपनी स्वेच्छा से वो हम टीचर्स का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और तब जाते हैं। तो ये जब बाहर के पेरेंट्स देखते हैं तो वो भी उनको लगता है कि मतलब यहाँ पे एक अच्छा संस्कार दिया जा रहा है। ये हम बच्चों से जबरदस्ती नहीं करवाते हैं, ये हम उनको बस ये समझाते हैं या बताते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके गुरु का और आपके माता पिता का स्थान कितना ऊपर होता है। ये सारी चीजें कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि उन्होंने गुरु को कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। उनके लिए ना तो कोई गुरु, ना तो शिक्षक, ना कुछ। उनके लिए बस उनका फादर, उनके मदर, उनकी सिस्टर, ये 3 चीजें हैं। और उनके लिए उनका सबसे मेन जो कह सकते हैं कि ऊपर उनके लिए क्रिश्चियनिटी है। तो आप किसी भी माध्यम से अगर बच्चे को भेज रहे हैं, आप कॉन्वेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं अच्छे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, अच्छी चीजें करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश करिए, आपका बच्चा स्कूल में 5 से 6 घंटे रहता है, लेकिन बाकी टाइम वो आपके घर पे रहता है, अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़ों के साथ रहता है। तो ज्यादा जहां बच्चा रहता है वहां की परवरिश उसके ऊपर ज्यादा हावी होनी चाहिए। स्कूल में आप बच्चों को समझाइए कि स्कूल में तुम जाते हो बेटा तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो संस्कार देना आप उसे घर पे दीजिए। क्योंकि माँ पिता, दादा दादी, इनका रोल जो होता है एक बच्चे के जीवन में बहुत अहम होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया जानती हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत दिन से ये चीजें बतानी थी सभी पेरेंट्स को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही जागरूक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहें मेरा चैनल VS किड्स एकेडमी। नमस्कार।